वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम जिस मूवी के बारे में देखेंगे उसका नाम साइको रबर है। ये एक ऐसी अलग सी मूवी है जिसमें डायरेक्टर अपनी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता है कि हर फिल्म में लॉजिक नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, उन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए देखना चाहिए। तो मूवी की शुरुआत में एक सुनसान जंगल दिखाते हैं जिसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है। एक बंदा बहुत सारे बाइनोकुलर्स को हाथ में पकड़े खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक भी परिंदा मौजूद नहीं है। फिर थोड़ी देर में एक कार दिखाई देती है जिसमें एक हैंडसम बंदा बाहर आता है। वो बहुत ही स्मार्ट डैशिंग दिखता है। अचानक से वो आदमी हमसे कुछ ज्ञान बांटने आगे आता है। देखते ही देखते वो ऑडियंस से काफी सवाल पूछता है, जैसे एलियंस हमेशा अमेरिका में क्यों रहते हैं, आत्मा हमेशा बाथरूम कॉर्नर पर ही क्यों दिखाई देती है, और लोग उसे देखकर घर के बाहर आने के बजाय अपने बाथरूम में ही क्यों छुप जाते हैं। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, आप लोग मेरी बातें इतनी ध्यान से क्यों सुन रहे हैं। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, अबे क्यों पका रहा है बे, उन्हें मूवी देखने दे। तभी वो बाइनोकुलर्स वाला बंदा सबको बाइनोकुलर्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअली इतने में वहाँ बहुत सी ऑडियंस आ जाती है और ये पूरा सिनेरियो एक थिएटर जैसा फ्रेम किया हुआ है। जैसे कि कुछ मूवीज का हमें पता नहीं होता वो कैसी फिल्म होगी, वैसे ही ऑडियंस में खलबली मची हुई है कि कैसा कंटेंट होगा ये। अब सारी ऑडियंस बाइनोकुलर्स के थ्रू इस मूवी को देखते हैं। उसमें टाइटल रबर दिखाई देता है। मूवी का सेटअप शुरुआत में एक कचरे के ढेर पर होता है। यहाँ बहुत सारी गंदगी फैली होती है और उसी के बीच हमारा हीरो रबर पड़ा हुआ है। जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी में जख्मी हीरो उठने की कोशिश करता था ना, वैसे ही हमारा हीरो उठने की कोशिश करता है। वो अपने ऊपर की मिट्टी को साफ करते हुए थोड़ा डगमगाता है और फिर आगे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो कहीं खो ही गया है। फिर भी हार नहीं मानते हुए वो आगे बढ़ता दिखाई देता है। इतने में वहाँ एक प्लास्टिक बोतल पड़ी भी मिलती है। अजीब सी हंसी से वो उस बोतल को बेरहमी से कुचल देता है। उसी समय वहाँ पर एक केकड़ा उसे दिखाई देता है और वो उसे भी बुरी तरह खत्म कर देता है। आगे बढ़ते ही वहाँ एक बियर की बोतल दिखाई देती है जिसे वो आसानी से कुचल नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे ये बोतल उसके गुस्से को ललकार रही हो और वो अब वाइब्रेट होने लगता है। जितना ज्यादा वो वाइब्रेट होता है उतनी जोर से उस बोतल के चिथड़े हो जाते हैं और पीछे से एक अजीब सी साइको धुन सुनाई देती है जो ये बताता है कि हमारा हीरो रबर अब कितना मजा ले रहा है। ऑडियंस जब ये सब देखती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है, एक टायर भला खून कैसे कर सकता है, शायद किसी की बुरी आत्मा उस टायर में घुस गई होगी। ऐसे कई सारे सवाल वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और बाकी इंटरेस्टेड ऑडियंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। इतने में दो औरतें भड़क जाती हैं और गुस्से में बोलती हैं, अबे क्या तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या, अगर नहीं देखना तो दूर जाके धीरे धीरे बात करो, बाकियों को क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद ये हमारा हीरो टायर अपनी ही धुन में मस्त खुशी खुशी आगे बढ़ता है। इसी बीच वो बाइनोकुलर्स वाला बंदा साइकिल में आते हुए नजर आता है। जब वो नजर घुमाता है तो सभी ऑडियंस सोते हुए दिखाई देती है। वो जल्दी से सबको जगाता है कि मूवी कौन देखेगा। बस एक बूढ़ा आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा फिल्म देख रहा है वो इन सब चीजों से अनजान था। फिल्म के आगे दिखाते हैं कि ये रबड़ यहाँ वहाँ मस्त धुन में गाते गाते आगे बढ़ रहा है कि इतने में उसे एक छोटा पानी का पिट दिखाई देता है। वो वहाँ पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है कि सामने एक खरगोश नजर आता है। उसकी खौफनाक वाइब्रेशन से उस खरगोश के बीच चिथड़े उठ जाते हैं। अब सबको इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद उसे बड़ा मजा आ रहा होता है। शायद हमारा टायर एक टिपिकल साइको किलर है। थोड़ी देर में एक कार में एक लड़की आती भी उसको दिखाई देती है। वो बस उस लड़की को अपना अगला शिकार बनाने वाला होता है और वाइब्रेट करते हुए उस कार को बीच में रोक देता है। फिर तेजी से रोल करता हुआ आगे बढ़ता है कि इतने में बीच पर रुकावट आ जाती है और दूसरी तरफ से एक गाड़ी स्पीड से आकर इस टायर को दूर गिरा देती है। लड़की जल्दी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके एस्केप हो जाती है। जब हमारा हीरो उठता है तो सामने एक कौवा नजर आता है। अपनी हैवानियत को शांत करने के लिए वो उसको भी मार डालता है। फिर एक पेट्रोल पंप दिखाया जाता है जहाँ पर वो दूसरा कार ओनर पेट्रोल को फिल कर रहा होता है। तभी उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। बस उसी समय इस बंदे का सर फट जाता है। पूरी कहानी का ये पहला ट्विस्ट जहाँ एक इंसान की मृत्यु इतनी बेदर्दी से होती है। अब चारों ओर तहलका मच जाता है और हमारा यार फिर से गाते गाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। इस घटना के तुरंत बाद वहाँ पुलिस आ रही होती है, लेकिन इस महाशय को कोई चिंता ही नहीं, आराम से मजे लेकर चल रहा होता है। सामने एक घर जैसा कुछ दिखाई देता है जो कि हाईवे पर होता है और ये टायर साहब वहाँ घुस जाते हैं। घर का दरवाजा खुला होता है और एक लड़की को नहाते दिखाते हैं। तभी ऑडियंस में से एक आदमी अपने बेटे के बाइनोकुलर्स को छीन लेता है और बोलता है, ये बच्चों की देखने की बात नहीं है बेटा,
अब बच्चा टेंशन होकर जवाब देता है कि जब टायर देख सकता है तो मैं क्यों नहीं देख सकता। इतने में कुछ लोग मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि लड़की कम अक्ल की होती है। इस पर दो औरतें भड़कती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ऐसी नीच बातें सोचने की। जिस पर वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो फिल्म की हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं पर कमेंट कर रहे थे। यहाँ हमारा हीरो इस नजारे के मजे ले रहा होता है कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो मन में प्लान करता है कि चलो तुम्हें बाद में सबक सिखाता हूँ, और बाजू वाले कमरे में आराम से शिफ्ट हो जाता है। रात में जानबूझकर वो ऊंची आवाज में चैनल बदलते हुए टीवी देखता है, जिससे इस लड़की को काफी तकलीफ पहुंचती है। उधर ऑडियंस थक कर लेट जाती है कि अब थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन ये व्हील चेयर वाला बंदा पूरी लगन और फोकस्ड होकर बिना एक सीन मिस किए पूरी मूवी देखना चाहता है। तभी हमें वो मैनेजर दिखाई देता है जो शुरुआत में बाइनोकुलर्स के साथ खड़ा था। वहाँ एक ऑस्ट्रिच भी नजर आता है। इस मैनेजर की नजर इस बार काफी घातक वाली थी। वो कुछ बहुत ही बुरा प्लान कर रहा होता है। देखते ही देखते वो एक सूटकेस खोलता है जिसमें चाकू, जहर, रस्सी ऐसी काफी सारी चीजें निकलती हैं। वो इन सारी चीजों से उस ऑस्ट्रिच को मार डालते हैं और उसकी बिरयानी बनाकर सबको सर्व करता है। वहाँ ऑडियंस 3 दिनों से भूखी थी, सो खाना देखकर वो सब ऐसे टूट पड़ते हैं कि क्या बोले, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद सबके पेट में दर्द हो रहा होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। शायद उस खाने में कुछ मिलावट थी। सिर्फ वो व्हील चेयर वाला आदमी सही सलामत दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो फिल्म में इतना इन्वॉल्व था कि उसे खाने के बारे में कुछ सूझा ही नहीं। उधर मूवी में दिखाते हैं कि अगली सुबह एक हाउसकीपर जब रूम क्लीन कर रही होती है तब पूरा रूम बिखरा पड़ा है। चारों ओर टायर के निशान थे। जब वो बाथरूम खोलती है तो वो वहाँ नहा रहा होता है। अब उस हाउसकीपर को लगता है कि शायद किसी कस्टमर ने उस टायर को यहाँ रख दिया हो, और गुस्से में वो उस टायर को वहां से बाहर धूल में फेंक देती है। और यहाँ हमारे टायर साहब की बहुत बेइज्जती हो गई। अब रबर्ट साहब को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उठकर तेजी से रूम के अंदर वापस जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ये सारी बातें एक छोटा लड़का देख रहा होता है और वो जल्दी उस जगह के मालिक को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का ओनर तो दूसरे मूड में रहता है और बोलता है अबे छोकरे, सुबह सुबह भांग पी लिए क्या, चल भाग यहाँ से। लड़का बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है चल जा, मेरे लिए एक मस्त टॉपिंग्स वाला पिज्जा लेके आ और जल्दी से लेके आना। लड़का बड़बड़ाते हुए अपनी साइकिल पे जाता है। लौटते समय वो उसी रोड को क्रॉस करता है जहाँ उस रबड़ ने उस कौवे को मारा था। अपनी साइकिल को रोककर वो उस कौवे के मांस को टॉपिंग्स बनाकर पिज्जा में डाल देता है। तभी एक दूसरा आदमी उस लड़के से लिफ्ट मांगते हुए नजर आता है। अब ये नया कैरेक्टर कौन है? इतने सारे ट्विस्ट के बाद ऑडियंस का दिमाग पकड़ने लगता है। वो वहाँ पेट दर्द से तड़प रहे होते हैं। सिर्फ उस व्हील चेयर वाले आदमी के अलावा सबकी हालत बुरी तरह खराब होने लगती है। अब फिर से मूवी में दिखाते हैं तो लड़का जब वापस घर पहुंचता है तो उसका मन करता है कि एक बार रूम के अंदर देखा जाए कि हो क्या रहा है। जब वो धीरे से दरवाजा खोलता है तब वहाँ उस हाउसकीपर की डरावनी मौत हो रखी होती है और वो उसको देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। उसका सर धड़ से अलग, चारों तरफ खून ही खून। इतने में वहाँ पुलिस आती है और पूछताछ शुरू करती है और हमारा हीरो टायर बिल्कुल विलन की तरह बेड पर लेटे हुए टीवी देख रहा होता है। उस लड़के की हालत डर के मारे कांपने लगती है। इतने में हमारा टायर उस लड़की की परछाई देखता है जिसके लिए वो रूम के अंदर आया था। लड़की स्विमिंग पूल में जाती है और हमारा हीरो भी उसके पीछे जाता है और फिर पानी में डुबकी लगाता है। यहाँ पुलिस उस घर के ओनर से पूछताछ करती है। तभी ये लड़का दौड़ता हुआ आता है और पुलिस को सब बताता है जो जो उसने देखा था। तभी ओनर डांटते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमको मना किया था अपनी फालतू बात बकने को। अब लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि आपको भरोसा करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी पुलिस वाला बोलता है शायद से कुछ अनहोनी होने की संभावना है और अपने स्टाइल में घिसा पिटा डायलॉग बोलता है। फिर जैसे उसकी गाड़ी में अलार्म बजता है तो वो सबको बाय कहता है और कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया और वहाँ सबको चौंका देता है। सभी ऑफिसर्स और ओनर उसकी हरकत से परेशान हो जाते हैं। ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? ऑफिसर समझाने की कोशिश करता है कि अब बस करो अपनी एक्टिंग, ये फिल्म है, रियल लाइफ नहीं। हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लाइफ में तो कोई भी नहीं मरा है। सब लोग उसे पागल समझने लगते हैं कि इतने में हमारा मैनेजर दिखाई पड़ता है। धीरे से वो बोलता है कि उस बिरयानी को खाकर सभी ऑडियंस मर गई, खाली उस व्हील चेयर वाले बंदे के अलावा। अब क्या करें? ऑफिसर तिलबिलाकर बोलता है बेवकूफ, ये पहले नहीं बोल सकता था क्या? चलो कोई नहीं, इसका भी कोई बंदोबस्त करते हैं। फिर वो हंसते हुए बाकी के ऑफिसर को बोलता है चलो अपना काम करो, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो एक जगह में बैठकर सोचता है कि अब आगे क्या करें। इतने में हमारा टायर पानी से बाहर आता है और उस ओनर को भी बेरहमी से उड़ा देता है।
ये देखकर वो ऑफिसर अपने पॉकेट से स्क्रिप्ट निकालता है और टेंशन में हो जाता है और सोचता है कि ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, तो क्या सच में ये सारी हत्या इस टायर ने की है। अपनी कुर्सी से जोर से फुदकते हुए वो अपने टीम के पास जाता है और एक टायर को दिखाकर बोलता है कि हमारा हत्यारा ऐसा ही दिखता है। वहाँ हमारा टायर वापस से तेजी से आने लगता है। एक टूटे हुए शीशे के सामने अपने आप को पहली बार देखकर बड़ा खुश होता है। उसने जितने भी खून किए हुए होते हैं उनको याद करके उसे बड़ा आनंद आता है कि पीछे से वो लड़का बोलता है, मुझे मालूम है ये सब तुम्हारी हरकत है और तुम ही खूनी हो। टायर हंसते हुए आगे बढ़ता है और पुलिस उसके पीछे। थोड़ी देर बाद टायर तुरंत रुक जाता है और एकदम से गुस्सा होने लगता है। जब वो वाइब्रेट होने लगता है तो सभी पुलिस ऑफिसर्स के धज्जियां उड़ जाती हैं। वहाँ पर हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर मैनेजर कहो, हमारे व्हीलचेयर वाले बंदे के पास आता है और बिरयानी खाने की फरमाइश करता है। लेकिन इनको तो अभी पूरी पिक्चर देखनी थी। उस बुढ़े को कन्विंस करते करते ये डायरेक्टर जी खुद ही थोड़ा खा लेते हैं और उनकी हवा भी गुल। यहाँ ये महाशय खून के ऊपर खून करके रफू चक्कर हो जाते हैं। अब इस साइको रबर किलर के बारे में 3 दिन से पूरे शहर में तहलका मचा हुआ है। तीसरे दिन दिखाते हैं कि वो रबर एक होटल रूम में आराम से लेटे हुए दिखाई देता है। पुलिस घबराकर सोचती है कि इसको कैसे पकड़े। अब हमारा ऑफिसर अब की बार कुछ नया प्लान करके आता है। वो हीरोइन के एक पुतले को रेडी करते हैं जो बॉम्ब से कवर्ड है। वो पुतले को घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और उस टायर को बाहर बुलाने की कोशिश करते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा होता है कि इतने में उन्हें कुछ नॉक नॉक की आवाज आती है। जब वो अपनी जीप का डोर खोलते हैं तो यहाँ हमारे व्हीलचेयर वाले महाशय दिखाई देते हैं। उनको शायद कहानी का क्लाइमेक्स अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो अपनी क्रिएटिविटी को डालना चाहते हैं। बहुत देर ऑफिसर के साथ आर्गुमेंट के बाद उनको बोला जाता है कि वो चुपचाप से मूवी का मजा लें। लड़की का पुतला ब्लास्ट होता है लेकिन हमारा टायर बिल्कुल सेफ है। बस अब और नहीं, इसका अब क्लाइमेक्स मैं ही करूंगा, कहते हुए हमारा ऑफिसर अपनी बंदूक लेकर घर के अंदर जाता है और डिशुम डिशुम के बाद बाहर एक फटे हुए टायर को लेकर आता है और बोलता है, अब कहानी खत्म, हमने हमारा काम कर दिया है। पीछे से एक ऑफिसर बोलता है, अबे बुड्ढे, चुपचाप से वो बिरयानी खा लेता तो कब का लुढ़क जाता। तभी वो बुड्ढा कहता है, अरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखा तो घर के अंदर से एक ट्राईसाइकिल आ रही होती है। जब वो उस बुड्ढे को घूरती है तो बुड्ढा बोलता है, भाई मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ऑडियंस हूँ, मुझे बख्श दो। और ये बोलते ही उसकी टाई टाई फीस उड़ा दिया उसको भी। ये तो बहुत खतरनाक हो गया। अब ये ट्राईसाइकिल जहाँ जहाँ जाने लगी वहाँ के सारे टायर इसके पीछे आने लगे। ये एक तरफ से सभी टायर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और पूरी एक बटालियन के साथ आगे शहर में जाने लगता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, तो ये थी हमारी साइको टायर की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इसे लॉजिक से नहीं मैजिक से देखना चाहिए, तभी उसका मजा आता है। हमारे लॉजिक लगाने से या हमारे दिमाग लगाने से तो पिक्चर का मतलब कभी भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखोगे तो इस थ्रिलर मूवी की शुरुआत से अंत तक बहुत ही मजेदार है।